मिर्जापुर थाना क्षेत्र के डंगहरिया गांव स्थित हाईवे पर गुरुवार को एक शादी समारोह से घर वापस आ रहे बाइक सवारों को एक अज्ञात ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची मिर्जापुर पुलिस ने दोनों घायलों को इलाज हेतु वाराणसी ट्रॉमा सेंटर भेज दिया है, जहां इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई, जबकि अभी भी एक अधेड़ जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। संकट मोचन पुरानी गली स्थित महामना मदन मोहन इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं द्वारा मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। रैली का शुभारंभ वाराणसी से मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का करने वाले एवं जागृति फाउंडेशन के महासचिव राम यश मिश्र, महामना मदन मोहन इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य संजय प्रियदर्शी एवं पूर्व पार्षद कमल पटेल ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। चुनाव में मतदान के प्रति जो धीरे धीरे जो उदासीनता लोगों के अंदर आ रही है, उसके प्रति महामना मदन मोहन इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं की तरफ से एक जागरूकता रैली निकाला जा रहा है, जिससे कि लोगों को उनके मतदान के प्रति जागरूक किया जा सके और अधिक से अधिक मात्रा में मतदान दे करके स्वस्थ और सुरक्षित राष्ट्र का निर्माण कर सके, अपने सही मतदान से स्वस्थ सरकार का चयन कर सके। इसके लिए जो है लोगों की सहभागिता बढ़े, इसलिए रैली निकाली जा रही है। कितने की संख्या में आज बच्चे निकल रहे हैं लोगों को जागरूक करने के लिए? कम से कम 400-500 बच्चे साथ निकलेंगे और लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जाएगा। विद्यालय की तरफ से संदेश दिया जाएगा कि अधिक से अधिक मतदान का प्रयोग करें। लोकसभा चुनाव के लिए मतदाता जागरूकता को लेकर स्वीप के तहत मतदाता एक्सप्रेस वैन अभी सभी विधानसभा क्षेत्रों में उपलब्ध रहेगी। सीडीओ हिमांशु नागपाल ने विकास भवन से हरी झंडी दिखाकर वैन को रवाना किया। वैन विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण कर मतदाताओं को जागरूक करेगी। नई सुबह एक उम्मीद सामाजिक संस्था व उत्थान महिला क्षेत्र स्तरीय समिति के संयुक्त तत्वावधान में भदैनी वार्ड में स्थित रानी लक्ष्मीबाई जन्मस्थली पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत रानी लक्ष्मीबाई जन्मस्थली पर दीप प्रज्वलित करने के बाद आरती करके किया गया। गरीब बस्तियों से जो महिलाएं सशक्त होकर आगे आ रही हैं, उनको सम्मानित भी किया गया। दिवस है कल 8 मार्च को होता है, लेकिन आज हम लोगों ने 7 तारीख इसलिए किया कि कल शिवरात्रि है, इसलिए हम लोगों को जो महिलाएं समूह से जुड़ करके अच्छा काम कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, उन महिलाओं को हम लोग सम्मान भी रखे हैं। उद्देश्य क्या है ऐसे कार्यक्रम करने का? हम लोग का उद्देश्य ये है कि महिलाएं जो है सशक्त बने, स्वावलंबी बने और आगे बढ़े। कितनी महिलाओं का आज यहाँ पे सम्मानित का कार्यक्रम है? महिलाओं को सम्मानित तो 5 है, लेकिन यहाँ पे 30 महिलाएं उपस्थित रहेंगी। तीसरी बार वाराणसी से लोकसभा प्रत्याशी घोषित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले दौरे पर शनिवार को वाराणसी आ रहे हैं। पीएम बरेका में रात्रि विश्राम करेंगे। इस दौरान भाजपा पदाधिकारियों संग चर्चा कर संगठन की थाह लेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन पर शंखनाद व पीएम के काफिले पर पुष्प वर्षा की जाएगी। पीएम के आगमन की तैयारी शुरू हो गई है। बरेका में हेलीपैड बनाए जा रहे हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर मंदिर प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्रा ने बताया कि इस वर्ष भी महाशिवरात्रि पर्व पर मंदिर द्वारा नियुक्त माली के माध्यम से ही सभी मंदिरों में फूलों से सजावट की जा रही है, जिसके साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए लाइव दर्शन, पीए सिस्टम, खोया पाया केंद्र की स्थापना, धाम में विभिन्न स्थानों पर दर्शनार्थियों हेतु पेयजल की व्यवस्था, दिव्यांग व वृद्धजनों हेतु व्हील चेयर व ई रिक्शा की व्यवस्था की गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय गुरुवार को बनारस की नाइट बाजार स्थित चाय सियासत की अड़ी पर पहुंचे। उन्होंने वहां मौजूद लोगों से सीधी बात की। भारतीय राजनीति के भविष्य पर चर्चा हुई। उन्होंने मोदी सरकार की खामियां गिनाई। चुनाव मैदान में उतरी कांग्रेस के विजन को रखा। इस बीच बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भी पहुंच गए। उनकी भी खूब अड़ी जमी। जनता व कार्यकर्ताओं की ओर से कई मुद्दों पर सवाल उछले। चाय की चुस्कियों के साथ गर्मा गर्म चर्चा हुई। ये शुरू नहीं किया है, ये हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता और हम सबके कांग्रेस परिवार के वरिष्ठ सदस्य वाइस चेयरमैन शैलेंद्र सिंह जी की बच्चे ने, आदर्श ने ये दुकान खोली है काफ़ी दिनों से, और काफ़ी दिनों से ड्यू था कि मुझे आना है, समय नहीं मिल रहा था। तो आज इन लोगों ने तय किया और मैंने कहा था कि मैं आज आऊँगा और आज शाम को अपने सभी भाइयों के साथ, परिवार के साथ बैठ के यहाँ चाय पियेंगे और आपस में लोगों से सुख दुख की बात हो। चाय की अड़ियों पे ही, बनारस के चाय की अड़ियों पे ही बहुत बड़ी बड़ी चर्चा होती है और सियासत उसका मुख्य केंद्र होता है। आज कांग्रेस पार्टी ने इस चाय की अड़ी पर क्या चर्चा की, क्या रणनीति पर कुछ बातें हुई? चाय की अड़ी एक ऐसी है पूरे देश के अंदर, वहाँ पे चाय पे ही पूरे देश की सियासत और दुनिया की सियासत होती है, और काशी में तो ज़्यादा होती है। निश्चित तौर से हम सब आज कांग्रेस परिवार के वरिष्ठ लोग हमारे बैठे हैं। हम लोगों ने आगे कैसे संगठन मजबूत करना है, कैसे अपने
अपने आम जनता के बीच में कैसे लोगों के बीच में जाना है, क्या काम करना है, इस पर हम लोगों ने एक आपस में चर्चा की। इंग्लिशिया लाइन स्थित महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के गांधी अध्ययन पीठ सभागार में गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी के व्यापार प्रकोष्ठ काशी क्षेत्र द्वारा एक विशाल व्यापारी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें वाराणसी मंडल के समस्त व्यापारियों ने भाग लिया। डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु ने कहा कि पूरे देश में, विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में उद्योगों की तरक्की और उनके विकास के लिए व्यापार प्रकोष्ठ के द्वारा इस प्रकार के सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। व्यापारी बंधुओं की सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी की सदैव प्रमुखता रही है। बिना बैंक के व्यापार आगे नहीं बढ़ सकता है। उस बैंकों को मजबूत करने का भी काम किया और कोविड जैसे हालात से गुजरने के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर गुरुवार को वाराणसी पहुंचे। उन्होंने मीडिया से बातचीत में राहुल गांधी को हताश व निराश बताया। बोले, विपक्षी गठबंधन ठगबंधन है। राहुल गांधी की गाड़ी के आगे कोई नहीं है और न ही पीछे। राहुल गांधी हताश और निराश हैं, जिससे यूपी ने नेहरू गांधी परिवार की 4-4 पीढ़ियों के लिए वोट मिलता था, सीटें जीतते थे, आज वहाँ उनकी कोई सुनवाई नहीं है। इससे तय है कि यूपी से उनकी विदाई हो चुकी है। जिस परिवार को उत्तर प्रदेश ने 4-4 पीढ़ियों तक वोट दिया, जिस पार्टी को 4-4 पीढ़ियों तक वोट दिया, उसी उत्तर प्रदेश को इतनी हल्की बातें करके नीचा दिखाने का काम राहुल गांधी जी ने दक्षिण भारत से किया है। क्या यही मिला उत्तर प्रदेश को बदले में? और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अभी उत्तर प्रदेश आए थे, सुनसान गलियां थी जहां राहुल गांधी जी गए, कोई नारे लगाने वाले भी नहीं मिले, जीप पर भी अकेले ही पाए गए। हताश निराश होकर आजकल ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं, न जाने आगे क्या लिखा है, क्योंकि अब तक तो कांग्रेस की विपक्ष का नेता भी नहीं बना पाए थे, आगे भी नहीं बना पाए। माता वैष्णो देवी की तर्ज पर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में भी QR कोड से प्रवेश की व्यवस्था की जा रही है। मार्च के अंत तक व्यवस्था लागू होने की उम्मीद है। QR कोड आधारित रेडियो फ्रिक्वेंसी RFID की कार्ड से प्रवेश की इस व्यवस्था से भीड़ प्रबंधन बेहतर तरीके से किया जा सकेगा। वहीं बाबा के सुगम दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी सहूलियत होगी।